हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत छोटे से गांव में लियो नाम का एक दयालु लड़का रहता था। उसे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पेंटिंग करना पसंद था। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पास अपनी कला बनाने के लिए कागज या रंग नहीं थे। इसके बजाय वह मिट्टी में चित्र बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता था और उस दिन का सपना देखता था जब वह असली ब्रश से पेंटिंग कर सकेगा। एक दोपहर जंगल में घूमते हुए लियो ने एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उस आदमी की लंबी सफेद दाढ़ी और दयालु चमकती आंखें थीं। उसके हाथों में एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का पेंट ब्रश था। तुम्हारा दिल बहुत दयालु है लियो, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पेंट ब्रश लो और इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, इसमें जादू है। लियो ने हिचकिचाते हुए ब्रश ले लिया। जादू? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुम इस ब्रश से जो भी पेंट करोगे वह जीवंत हो जाएगा। लियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से एक बड़ी चट्टान ढूंढी और एक छोटे से पक्षी को चित्रित किया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए, चहचहाया और आकाश में उड़ गया। उत्साहित होकर लियो वापस गांव की ओर भागा। उसने सड़क के किनारे एक गरीब आदमी को देखा जो भूख से कमजोर दिख रहा था। लियो ने अपना ब्रश हवा में डुबोया और एक गर्म सुनहरी रोटी की रोटी बनाई। रोटी उस आदमी के सामने आ गई जिसने आश्चर्य से सांस ली और लियो को अपनी आंखों में आंसू भरकर धन्यवाद दिया। जल्द ही लियो ने गांव में सभी की मदद करने के लिए अपने जादुई पेंट ब्रश का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने भूखे लोगों के लिए भोजन, बच्चों के लिए जूते और यहां तक कि एक विधवा के लिए एक छोटा लकड़ी का घर भी बनाया जिसके पास घर नहीं था। गांव वाले उससे प्यार करते थे और लियो को खुशी होती थी कि वह उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन जादुई पेंट ब्रश की बात दूर दूर तक फैल गई, जब तक कि यह लालची राजा मैग्नस के कानों तक नहीं पहुंच गई। राजा, जिसे सोने से सबसे ज्यादा प्यार था, ने अपने सैनिकों को लियो को पकड़ने के लिए भेजा। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, जादुई पेंट ब्रश वाले लड़के को मेरे पास लाओ। लियो को भव्य महल में ले जाया गया जहां राजा अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। राजा ने मांग की, मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दो। लियो ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता। यह ब्रश लोगों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुम मेरी आज्ञा मानने तक मेरी काल कोठरी में रहोगे? वह चिल्लाया। एक अंधेरी कोठरी में बंद लियो चुपचाप बैठा रहा और सोचता रहा। फिर वह मुस्कुराया। अपने पेंट ब्रश से उसने दीवार पर एक चाबी बनाई। चाबी असली निकली और उसने इसका इस्तेमाल करके दरवाजा खोला। वह सो रहे पहरेदारों के पीछे से चुपके से निकल गया और बाहर निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसके मन में एक आखिरी विचार आया। उसने महल के दरवाजे के बाहर एक विशाल लहर बनाई। लहर एक बड़े समुद्री तूफान की तरह दहाड़ रही थी जिसने राजा के सोने और उसके लालच को बहा दिया। लियो अपने गांव लौट आया जहां उसने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने पेंट ब्रश का इस्तेमाल करना जारी रखा। उस दिन से वह लियो द काइंड हार्टेड के नाम से जाना जाने लगा, वह लड़का जिसने चमत्कार चित्रित की। और इस प्रकार वह खुशी से रहने लगा और यह साबित कर दिया कि सच्चा जादू धन दौलत में नहीं बल्कि दयालुता और उदारता में है।